चलिए तो जल्दी से बढ़ जाइए आप लोग। चलिए ठीक है, तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग का हिस्ट्री का आधुनिक इतिहास का यानी आधुनिक भारत का हम लोग का क्लास चालू है, और आज का हम लोग का चौथा क्लास, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले सिख समुदाय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्लास में आपको बंगाल के शासक सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, इस सब के बारे में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। और हम लोग का आज सिख के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ अंग्रेजों को मैसूर के बारे में बच गया था, उसके बारे में आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा वो जब अंग्रेजों का कुछ मैसूर संबंध है, जिसमें उस समय 1761 की बात है। वहाँ के जो शासक थे मद्रास के, उनका नाम था आदिल शाह, ठीक है। देखिए हैदर अली थे, आदिल शाह नहीं। हैदर अली जो कि मैसूर के शासक थे, और उन्होंने देखिएगा कि बहुत आसानी से अंग्रेजों को जो कि मद्रास दे दिए। एक तो पहले से मुंबई मिल ही चुका था, दूसरा में बंदरगाह मद्रास में मिल गया बहुत आसानी से, बस में बहुत शांति से। बट उनका हैदर अली का मृत्यु हो जाता है, 1782 के बाद है उनका मृत्यु हो जाता है। जो उस समय दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, ठीक है क्या, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, उसके दौरान हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। अब हैदर अली का जो उत्तराधिकारी था यानी उनका पुत्र टीपू सुल्तान। कौन था बाबू? टीपू सुल्तान थे, जो देखिएगा 1787 ईस्वी में वो अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। एक उपाधि धारण करके, एक पादशाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठते हैं। टीपू ने देखिएगा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को एक स्वतंत्र वृक्ष के रूप में उन्होंने लगाया, ठीक है। और साथ में देखिएगा कि जैकोबिन क्लब, ठीक है, का सदस्य उन्होंने बना। और आपको पता है कि हम बताए थे कि फर्स्ट जो आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1767 से लेकर 69 के बीच हुआ फर्स्ट। सेकंड कब हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध? तो 1780 से लेकर 84 के बीच हुआ। तीसरा कब हुआ? तो 1790 से लेकर 92 के बीच हुआ। और चौथा जो हुआ था आप देखिएगा कि 1799 से हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में देखिएगा जो मराठा, अंग्रेज, हैदराबाद के निजाम, ये सब संयुक्त रूप से जो कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ लड़े थे। उनके पिताजी हैदर अली के साथ भी लड़े थे, ठीक है। लेकिन टीपू की मृत्यु जो कि श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, कहाँ, जो कि आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के मृत्यु हो गया, ठीक है, 1799 में। और टीपू सुल्तान को देखिएगा उस समय शेर ए मैसूर कहा जाता था, मैसूर का शेर कहा जाता था उनको, टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान को जो कि राजसी झंडे पर देखिएगा शेर का चित्र था, तस्वीर था। जैसे आज के डेट में देखिएगा हम लोग के इंडिया के फ्लैग में क्या चीज का चित्र है? कह लीजिए कि चक्र का है, अशोक चक्र का जो स्तंभ में लगा है वही नहीं है। ठीक उसी तरह जो कि टीपू सुल्तान का जो फ्लैग था, झंडा, उस पर एक शेर का चित्र था, ठीक है। देखिए कहा गया ना इतिहास में कि इतिहास गवाह है बाबू कि दुनिया में जब भी कोई आदमी हारा है, ठीक, अधिकांश बात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें अपने कहीं हाथ रहा है, तब वो व्यक्ति हारा है, ठीक है। और नहीं तो ये इतिहास भी गवाह है कि अगर किसी का अपने ने साथ दिया है तो महाभारत जैसा युद्ध आदमी जीत चुका है, ठीक है। तो भारत के भी इतिहास हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कभी किसी का सेनापति विद्रोह कर रहा है, कभी भाई विद्रोह कर रहा है, कभी मौसी विद्रोह कर दे रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं बाबू कि सिख समुदाय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सिख, आज हम लोग का प्रॉपर जो क्लास था सिख समुदाय के बारे में था। तो आपको पता है कि जब अंग्रेजों का विदेशी आक्रमण, मुगलों का खूब अत्याचार, उस समय अंग्रेज बहुत नहीं थे, न के बराबर था। तो जब में विदेशी आक्रमण सब बढ़ने लगे थे,
तो हिंदू ने अपना बड़े पुत्रों का जो कि एक संस्था में दान करना शुरू किया कि हमारे बड़ा बड़ा जो पुत्र है इस देश की रक्षा करेगा, हिफाजत करेगा और दुश्मनों से रक्षा करेगा। ठीक है, वही आगे जाके सिख समुदाय बने। बट यहाँ देखिएगा कि जो गुरु नानक जी है सिख संप्रदाय को जो कि संस्थापक का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, गुरु नानक जी को। ठीक है, जो कि ये सिख के फर्स्ट कलियुग के गुरु हैं। ठीक है, गुरु नानक के अनुयायियों को ही देखिए कि सिख कहा जाता है। ठीक है, जो गुरु नानक जी के जो बातों विचारों उनका आदेशों का पालन कर रहा है उनको हम सिख कहते हैं। ठीक है, और ये जो थे गुरु नानक जी, ये जो कि बादशाह अकबर और हुमायूं के ये समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी में देखिएगा तो ये कार्तिक पूर्णिमा को नामक दो जो कि आध्यात्मिक पूज्य जीवन का उनको अभ्यास हुआ। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति जो कि 1496 में जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। गुरु नानक ने गुरु का जो कि लंगर स्थापित किया। लंगर का मतलब आप लोग जानबे करते हैं, जैसे हम लोग आज भंडारा कहते हैं। हम लोग भंडारा कहते हैं ना, जो मुफ्त में भोजन खिलाता है खाना। तो गुरु नानक जी लंगर का जो कि उन्होंने स्थापना की थी, जिसमें निःशुल्क भोजन का व्यवस्था किया गया था और आज भी ये परंपरा चली आ रही है। देखिएगा दुनिया का भाई कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, करिया हो, उज्जर हो, हमारे देश को हो ना हो, उससे मायने नहीं है। अगर लंगर में भंडारा चला, अगर भूख लगा है तो आप जाकर प्रेम से बजाते खा सकते हैं। और ऐसा खाना नहीं दिया जाता जो आपको अच्छा ना लगे, जैसा मन किया उससे बना दिया, ऐसा नहीं है बाबू। इतना बेहतरीन घी के डाल डाल के कंटर पटा के मालूम कि खिचड़ी बनाया जाता है, उसमें काजू किशमिश एकदम इतना चीज़ रखा जाता है बाबू, इतना चीज़ कि सोच नहीं सकते हैं। एकदम फर्स्ट क्वालिटी की चीज़ मालूम है। भले सरकार को उन्होंने उस राशन पर टैक्स दिए हो, बाकी लंगर गुरुद्वारा में मुफ्त खाना खिलाया जाता था। किसी से कोई ये नहीं कह सकता है कि हम लंगर में खाना खाए गए थे, हमसे 1 रुपया 4 आना पैसा हमको खाना के शुल्क में लिया गया। कोई ये नहीं कह सकता है। ठीक है, और ये आज भी परंपरा चली आ रही है। ठीक है, सिख नहीं, उनका एक अलग ही पहचान है, एक अलग उनका रुतबा है। भाई उनके सामने सरकार हर एक चीज़ झुक जाता है। वो अपने पगड़ी से जो देखते हैं, और हाँ, वो जो एक तलवार वार रखे रहते हैं, उनसे कोई समझाता नहीं। वो कहीं भी जाएंगे, संसद, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं जाएंगे वो अपना वो हथियार और पगड़ी बांध के चलेंगे। उसमें कोई भाई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए, नहीं उससे किसी को दिक्कत होनी चाहिए। उनका एक अलग अपना रुतबा है। ठीक है, और इसमें देखिएगा सिखों का बहुत अति रहता है। ठीक है, जो एकजुटता रहता है। देखिएगा गुरु नानक जी ने इन्होंने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत दो संस्थाएं उन्होंने स्थापित की थी। संगत और पंगत, संगत और पंगत ने देखिएगा गुरु नानक के जो कि अनुयायियों के लिए एक संस्था थी जो कार्य किया करते थे। ठीक है, और जहाँ वे प्रतिदिन आके मिलते थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनके अनुयायी थे, इस संगत और पंगत में आके मिलते थे। संगत का मतलब होता है क्या? संगत का मतलब होता है बाबू धर्मशाला। क्या? धर्मशाला। और पंगत का मतलब होता है लंगर। ठीक है, तो गुरु नानक जी के द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ जाकर इनके जो सिख समुदाय थे, जहाँ जाते थे वहीं संगत पंगत लगता था, वहीं भंडारा चालू हो जाता था। ठीक है, उन्हें अभी यहाँ अस्थाई ये लंगर नहीं चलता था। वहीं पे बात करें गुरु नानक की, जो कि 1538 ईस्वी में इनका जो कि करतारपुर में उनका मृत्यु हो जाता है गुरु नानक जी को। अगले जो कि सिख के जो कि दूसरे गुरु आते हैं, गुरु अर्जुन देव अंगद आता है। ठीक है, कौन है? सिख जो कि समुदाय का नेक्स्ट गुरु यानी सेकेंड गुरु की बात करते हैं तो आते हैं गुरु अंगद, जो कि 1539 से लेकर 1552 के बीच में इनका गुरु दीक्षा चलता है। और सिख के दूसरे गुरु हैं। इनका प्रारंभिक नाम देखिएगा तो लाहना सिंह था। ठीक है, इन्होंने देखिएगा कि गुरु नानक द्वारा शुरू की गई जो कि लंगर व्यवस्था को उन्होंने अस्थायी रूप दे दिया। ठीक है, जो गुरु अंगद थे सिख के दूसरे गुरु, जो गुरु नानक जी के द्वारा लंगर व्यवस्था की गई थी, जो फिर निःशुल्क भोजन को, तो उन्होंने कहा कि जहाँ जाएंगे संगत पंगत हमारा लगेगा, वहीं भंडारा क्यों,
इससे अच्छा है कि जहाँ शुरू हो गया, जहाँ हम लोग का कार्यकाल चल रहा है, जहाँ प्रचलित है, वहाँ अस्थायी रूप से कर दिया जाए। जो जहाँ बन गया वो वहीं अब स्टार्ट हो जाए। तो उन्होंने अंगद, जो गुरु अंगद थे, उन्होंने इस लंगर को व्यवस्था टाइट की और अस्थायी रूप से बना दिया। गुरुमुखी लिपि का जो कि उन्होंने आरंभ किया। गुरुमुखी जो कि एक लिखने की पंजाबी एक जो कि लैंग्वेज का एक लिपि है। जिस तरह हिंदी लिपि का हम लोग कौन सा लिपि है? देवनागरी है, हिंदी भाषा का लिपि। उसमें बात करते हैं कि हिंदू सभ्यता में तो भाव चित्रात्मक है, ब्राह्मणी है, खरोष्टी है, प्राकृत है, बहुत सारी लिपियाँ हैं। ठीक उसी तरह गुरु जो अंगद थे, उन्होंने गुरुमुखी लिपि का उन्होंने स्टार्टअप किया, शुरू किया। सिख के तीसरे गुरु आते हैं, अब इनके नेक्स्ट गुरु आते हैं थर्ड, ठीक है, जिनका नाम था गुरु अमरदास, जो कि इनका 1552 से लेकर 1574 तक उन्होंने गुरु के पद पर रहे। और गुरु अमरदास ने ही देखिएगा कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति को उन्होंने प्रचलित किया। पहले होता क्या था, ये तो पता है कि सिख लोग जो हुए फर्स्ट सिख, तो हिंदुओं के बड़े पुत्र थे, क्या थे, हिंदू के ही बड़े पुत्र थे। बट आगे जाके ये पहले व्यवस्था जो शादी होती था तो हिंदू पद्धति के हिसाब से थोड़ा चलता था, ठीक है। बट जब तीसरे गुरु आए, गुरु रामदास, तो उन्होंने हिंदुओं से एक अलग विवाह पद्धति का प्रचलन शुरू करते हैं, जो अभी तक चलते आ रहा है। और अकबर ने देखिएगा कि गुरु रामदास से गोविंदवाल, ठीक है, गोविंदवाल जाके भेंट किए थे। और इनकी गुरु पुत्री थी, इनका यानी कहिए कि रामदास की एक पुत्री थी गुरु रामदास की, जिनका नाम था बीबी भानी, ठीक है, क्या बीबी भानी इनका नाम था। को कई गांव दान में दिए, अकबर ने बीबी भानी को कई गांव दान में दिए कि आप इन्हें कहिए कि भिक्षा मांग के या जोत के, जैसे आपको इच्छा करे, या आपका जमीन का आप यहाँ से खा सकते हैं, जो यहाँ से रेवेन्यू होगा आप ले सकते हैं। अमरदास जो देखिएगा, उन्होंने 22 गद्दियों का स्थापना की गुरु अमरदास ने, जिस हर एक के गद्दी पर एक गद्दी पर एक महंत को उन्होंने नियुक्त किया। क्या? एक महंत, यानी महंत का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, साधु, बहुत बड़े विद्वान लोग, उनको उन्होंने नियुक्त किया। बीबी के जो के पति जो थे, इनका गुरु, यानी कहिए कि गुरु रामदास के जो कि दामाद थे, जिनका नाम था गुरु रामदास, ठीक है, जो कि 1574 से लेकर 1581 के बीच में गुरु के पद पर रहे। और सिख के जो कि चौथे गुरु हुए, ठीक है, कौन? सिख के चौथे गुरु हुए। और अकबर ने देखिएगा कि बीबी भानी को 500 बीघा भूमि जो दान में दिए थे, ठीक है। कौन? अकबर ने किनको दिया? तो बीबी भानी, जो कि अमरदास की पुत्री थी, उनको 500 बीघा भूमि दान में दी। और जो कि सिख के जो कि चौथे गुरु थे, जिनका नाम था गुरु रामदास, जिन्होंने देखिएगा इसी भूमि पर, जो अकबर ने 500 भूमि दान दिए थे बीबी भानी, ठीक है, जो कि गुरु रामदास की पत्नी थी, तो इसी भूमि पर गुरु रामदास ने अमृत शहर नामक जो कि जलाशय एक खुदवाया, जलाशय नहीं, तालाब, ठीक है, और अमृत शहर नगर का उन्होंने स्थापना की, ठीक है, जो कि आज के डेट में देखिएगा जो कि पंजाब में है। और ये सिख का कली की सबसे पवित्र कली की धर्म स्थल है अमृतसर, ठीक है। और यहीं पे आपको एक अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इतिहास में एक कलिए कि काला कानून के या कलिए कि जन संहार के नाम से जाना जाता है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। आप लोग अभी हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो इस अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो सिख के चौथे गुरु गुरु रामदास ने किया था, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बाबू कि गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र, उनका यानी 3 को उनका पुत्र था, तो जिनका नाम था, तीसरे पुत्र का नाम क्या था? तो अर्जुन नाम था, ठीक है। अर्जुन को ही इन्होंने देखिएगा कि गुरु पद का कार्यभार उनको सौंपा दिया कि अब आगे अब इसको प्रचलन तू चला, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव ने ही देखिएगा सिख का 5वें गुरु बनते, जिनका शासनकाल 1581 से लेकर 1506 के बीच चलता है। और इन्होंने सिखों को धार्मिक ग्रंथ, जो कि आदिल ग्रंथ, जो कि एक सिख का सबसे पवित्र ग्रंथ है माना जाता है, तो गुरु अर्जुन देव ने ही इस आदि ग्रंथ को रचना की थी, ठीक है। और इस आदि ग्रंथ में जो कि कह लीजिए कि गुरु नानक जी के जो संगीत थी, पद्धतियाँ थी, उनको द्वारा आदेश दिए गए थे।
और उस सबको इसमें ऐड किए थे। कबीर को भी जो दोहा पंथिया उनको भी ऐड किया। कली के नामदेव थे उनको भी, रैदास के भी कुछ दोहा पंथियाँ उन्होंने ऐड की इसमें भाषण पर है। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें देखिएगा गुरु नानक की जो कि प्रेरणा प्रार्थना को ऐड किया गया, गीत संकलित किया गया। अर्जुन देखिए गुरु अर्जुन ने देखिएगा अमृत जलाशय में ही देखिएगा एक और जो व्यक्ति थे उनका नाम था हरमंदर, ठीक है, हरमंदर साहब का उन्होंने एक प्रतिमा को उन्होंने निर्माण करवाया। और गुरु अर्जुन देव को देखिएगा जहांगीर के जो कि पुत्र थे राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव का क्या क्या मरवा दिया, क्या क्या बाबू मरवा दिया। आगे हम लोग बात करते हैं सिख के जो कि छठे गुरु थे जिनका नाम था हरगोविंद साहब, ठीक है, जो कि आगे जाके सिख के छठे गुरु बने और 1606 से लेके 1645 के बीच इनका गुरु पद पर है। इन्होंने देखिएगा कि सिखों का जो कि एक सैन्य गठन में एक रूप में निर्मित किया, ठीक है, क्या एक सैन्य गठन में रूप में निर्मित किया। तो क्वेश्चन बाय द बन सकता है कि सिख के कौन से गुरु थे जिन्होंने सैन्य गठन में एक सिखों का समूह बनाया, तो थे छठे गुरु हैं गुरु देखिए हरगोविंद साहब। और तथा देखिएगा कि अकाल तख्त या कहिए कि ईश्वर के जो कि सिंहासन की उन्होंने स्थापना की, ठीक है, गुरु कौन थे, तो हरगोविंद साहब। और देखिएगा कि जब गद्दी का उन्होंने स्थापना की राजशाही का, तो उन्होंने 2 तलवारें बांधकर गद्दी पे बैठा करते थे। दरबार में उन्होंने नगारा बजाना शुरू किया, ठीक है, दरबार जैसे लगते राजा प्रवेश करता था नगारा बजा के ना घोषणा किया कि सावधान फलाने सम्राट पधार रहे हैं, इस तरह का वाक्य का यूज किया जाता है, ठीक है। अगले बात करते हैं इन्होंने अमृतसर को भी किलेबंदी करवाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले गुरु के बारे में, सिख के 7वें गुरु के बारे में बात करते हैं जिनका नाम था गुरु हर राय, ठीक है, हर राय जो कि 1645 से लेकर 1661 तक गुरु के पद पर है। इन्होंने देखिएगा दर्रा सिखों जब मिल जाए तो उनको आशीर्वाद दिए थे, उसमें भी फंसे हुए थे, ठीक है। अब हम लोग 8वें गुरु के बारे में बात करते हैं जिनका नाम था हरकिशन, गुरु हरकिशन जो कि सिख के 8वें गुरु हुए। 1661 से लेकर 1667 के बीच महज 3 साल गुरु के पद पर है। इनका मृत्यु जो एक चेचक का आप लोग नाम सुनिए, जिसे हम लोग मिनी माता भी कहते हैं, छोटी माता, उनसे इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। बट जब इस जीवित थे तो दिल्ली गए थे और दिल्ली में जाके गुरु पद के बारे में औरंगजेब को बढ़िया से समझाए थे, ठीक है, और बहुत कम उम्र में इनका मृत्यु हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं सिख के 8वें गुरु हैं जिनका नाम था 8वें गुरु थे हुए थे, क्या बोलते हैं कि हरकिशन, जिनका चेचक से मृत्यु हो गया। अभी हम लोग सिख के 9वें गुरु जिनका गुरु तेग बहादुर साहब है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उसके बारे में। तो 1664 से लेकर 75 तक ये देखेगा कि गुरु पद पर है, बाकी बहुत साहसी कली गुरु थे। इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, इनके पुत्रों के इनके सामने मार दिया गया, औरंगजेब ने जीता काट दिया, बीच बाज फाड़ दिया। फिर भी इसलिए फाड़ दिया कि बोला अंग्रेज बोला था कि आप इस्लाम धर्म कबूल कीजिए, और तेग बहादुर बोले कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और लास्ट में इनके गुरु तेग बहादुर साहब को भी इनको देखिए आज के डेट में वर्तमान में शीश गज है, उसी के पास में इनका क्या क्या मरवा दिया, ठीक है। आई होप तो आज का जो कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। और अगले क्लास में हम लोग जो कि सिख के जो कि 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद साहब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।